जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? सर हम बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? तो जी मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसका नाम है डीम्ड इनकम। मैं कहूंगा कि आप भले इनकम टैक्स के स्टूडेंट हो या ना हो, तो भी मैं कहूंगा कि क्या आप ये वीडियो जरूर जरूर देखें। आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप कुछ ना कुछ नया यहाँ से सीख कर जरूर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए। तो पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं क्या कि डीम्ड का मतलब क्या होता है। डीम्ड का मतलब होता है कि मानो तो ठीक, आपको मानना पड़ेगा, है ना। यानी कि डीम्ड इनकम का मतलब कि भाई ऐसी इनकम होगी जो भले ही आपने एक्चुअल में अर्न नहीं की हो। ठीक है ना, आपने एक्चुअल में अर्न नहीं की हो मगर फिर भी इनकम टैक्स बोलेगा कि आपको मानना पड़ेगा कि आपकी इनकम है। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जबरदस्ती मनवाया जाएगा आपसे, क्या डीम्ड इनकम है भाई, तेरे को माननी पड़ेगी। और ये इनकम क्यों मनवाई जा रही है आपको सिंपल, आप तो समझ गए होंगे इतना कि ये क्यों मनवाई जा रही है, क्योंकि वो आपसे क्या वसूल सके, उस पर टैक्स वसूल सके। बोले ऐसा भी होता है? हाँ भाई बिल्कुल होता है, समझना कैसे होता है। ठीक है, चलिए। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्या क्या प्रोविजन है इसके। करीब 6 प्रोविजन आएंगे आपके इसके। कितने? 6 प्रोविजन होंगे डीम्ड इनकम के। ठीक है, अपन स्टार्टिंग से बात करते हुए चलते हैं। 10 से 15 मिनट का ही वीडियो रहेगा, आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए। सेक्शन नंबर 68 पहले बात करते हैं। क्या सेक्शन नंबर 68 है? कैश क्रेडिट का। ये कैश क्रेडिट का, देखिए कैश क्रेडिट का मतलब यहां पर यह है कि आपका एक बैंक खाता है। क्या है? आपका एक सपोज मानिए एक बैंक खाता है, उस बैंक अकाउंट में आपके एक दिन अचानक से आपने या फिर किसी थर्ड पर्सन ने क्या किया, उसमें पैसे डाले। और वो पैसे डाले, सपोज मानिए 1 करोड़ रुपए उसके अंदर क्रेडिट कर दिए, उसके अंदर 1 करोड़ रुपए जाके डिपॉजिट करा दी, या फिर किसी ने पर्सन ने, थर्ड पर्सन ने आपके नाम से क्रेडिट कर दिए। ठीक है, चलिए जी। अब वो क्या आ जाते हैं, इनकम टैक्स की नजरों में आ जाते हैं। इनकम टैक्स वाले सोचते हैं यार एकदम से इसकी अकाउंट में इतना सारा बैलेंस कहां से आया। ठीक है, आप इस चीज के लिए रेडी नहीं हो। इनकम टैक्स वाले पहुंच गए आपके घर। ठीक है, बोले भैया आप कौन? जी मैं इनकम टैक्स वाले, है ना। जी हम इनकम टैक्स वाले। अब आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, मगर वो क्या आ गए आपके लिए, आउट ऑफ सिलेबस आ गए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्या करता है, या तो उसको ब्लैंक छोड़ आता है या फिर कुछ भी लिखी आता है भैया, कुछ भी लिखी आता है। ठीक है ना, ये दो ही कारण होते हैं, ये दो ही आंसर होते हैं उसके पास, या तो वो कुछ भी नहीं करेगा या फिर करेगा तो वो कुछ भी कर आएगा। ठीक है, तो वैसा ही आपके साथ हुआ। इनकम टैक्स वाले आपके पास पहुंचे, या तो अब आपके पास एक्सप्लेनेशन होगा उस चीज का, ठीक है ना, या फिर नहीं होगा। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा देखना। चलिए जी, तेरे पास भाई कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ये तेरी क्या है, इनकम है। ये तेरी क्या है, इनकम है। अच्छा अगर एक्सप्लेनेशन है मगर वो क्या है, वो वैसे कुछ भी है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इनकम टैक्स की नजरों में वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है कि भाई इतना सारा पैसा आया कहां से, तूने कमाया कैसे। तो तुम बोल रहे हो कि क्या बोलते कि यार सर भैया ऐसा हुआ मेरे साथ, तो क्या है मैं एक दिन बैठा हुआ था और मेरे पास है ना, मेरे फोन में एकदम से ट्यून बजी और मैंने देखा मेरे अकाउंट में किसी ने 1 करोड़ रुपए डाले। बोले किस बात के डाले? है ना, यार मेरे को ऐसे लगा कि मैंने इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं तो किसी ने डाल दिए होंगे देखकर मुझे। बोले अच्छा क्या एक्सप्लेनेशन है, वाह भाई चल कोई बात नहीं, तूने खुद ने बोल दिया ये तेरी क्या है, इनकम है। बोले कि अब क्या होगा? अब इनकम है तो क्या होगा भाई, हम तेरे से टैक्स लेंगे। बोले अच्छा। बोले सुन तो ले, इनकम तो है और उसके ऊपर टैक्स भी लेंगे, मगर वो जो तेरी 20-30% वाली स्लैब है ना, उससे नहीं लेंगे भाई। वो 20-30% वाली स्लैब यहां पर नहीं लगेगी, उसके ऊपर स्लैब लगेगी तेरी कितनी, फ्लैट रेट है क्या, 60%। फ्लैट रेट है क्या, 60%। बोले अच्छा। बोले अब भी रुक तो जा, ये तो स्लैब छोड़, ये तो फ्लैट रेट तो है 60%, इसके ऊपर सरचार्ज भी है कितना, 25%। बोले अच्छा। बोले अभी रुक, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी है कितना, 4%। तो अगर इन सबको मैं जोड़ूं, प्लस नहीं करना इसको, 60 लिखना कैलकुलेटर पे, प्लस 25% करना, और फिर उसके ऊपर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर भी प्लस 4% कर देना, तो इफेक्टिव रेट निकल के आएगी आपकी 78%। इन सबको जोड़ोगे तो 79 होता है, मगर इनको परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 78 आएगा। ठीक है, चलिए जी। तो 78% निकल के आएगी आपकी क्या, टैक्स। यानी वो जो 1 करोड़ रुपए आपके खाते में जमा हुए हैं वो आपकी इनकम है, और उसमें से 78 लाख रुपए आपको किसको देने पड़ जाएंगे,
सरकार को, क्योंकि आपके पास उस चीज का कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, क्योंकि आपके पास उस चीज के लिए कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था, और उसलिए आपको क्या मिली, एक सजा मिली जिसका नाम है ये डीम्ड इनकम के नाम पे 78% का इफेक्टिव रेट से टैक्स। अच्छा, ये रेट कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन नंबर 115 बीबी में। ठीक है, ये जो रेट है इफेक्टिव रेट, ये वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जी, दूसरी बात, सेक्शन नंबर 69 एक और है। सेक्शन नंबर 69 ये कहता है कि भाई अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, नाम है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। क्या है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। सपोज मानिए किसी फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट किया और इनकम टैक्स वाले आपसे आके पूछते हैं कि भाई बता, ये पैसा जो तूने इन्वेस्ट किया जिस भी चीज ने में, उसका पैसा तेरे पास आया कहां से, ये पैसा आया कहां से। आप जवाब दे रहे हो यार पता नहीं। ठीक है, बोले चल कोई बात नहीं। अच्छा, तूने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया था इसको, बोले नहीं भाई, बोले कोई बात नहीं चल। ठीक है ना, तो या ना तो आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया, ना आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अगर एक्सप्लेनेशन भी है तो आप जानते हो वो कैसा है भाई, ठीक है, कुछ भी। ठीक है, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो वो आपका क्या माना जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट की जो भी वैल्यू होगी वो क्या मानी जाएगी, आपकी इनकम मानी जाएगी। जितने भी आपने पैसे उस इन्वेस्टमेंट पे खर्च किए, वो आपकी वैल्यू जो है वो आपकी इनकम मानी जाएगी, और उसके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, 78% से टैक्स लगा दिया जाएगा। समझ रहे हो जी? हाँ सर। चलिए अगला, सेक्शन नंबर 69A। सेक्शन नंबर 69A ये कहता है अनएक्सप्लेन्ड मनी के बारे में। अनएक्सप्लेन्ड मनी, सपोज मानिए किसी दिन आपके घर में इनकम टैक्स वाले पहुंचते हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा मिलता है उनको। आपके घर में सपोज मानिए कि इनकम टैक्स वाले पहुंचे चेक करने के लिए और आपके घर में बहुत सारा पैसा मिला। तो चल भाई कोई बात नहीं, पैसा मिला, गोल्ड मिला, ज्वेलरी मिली, और भी अदर वैल्यूएबल आइटम्स मिले, डायमंड्स वगैरह इस तरह के वैल्यूएबल आइटम्स मिले। और फिर बात आती है इनकम टैक्स वालों की। इनकम टैक्स वाले पूछते हैं आपसे सवाल, भाई बता ये चीज आई कहां से, ये चीजें क्या है, क्या इस चीजों को तूने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया था, तेरी इनके एंट्रियां दिखा, ठीक है ना, इनके एविडेंस दिखा, ये क्या है कहां से आए तेरे पास। ठीक है, अब आपके पास ना तो कोई एक्सप्लेनेशन, और अगर एक्सप्लेनेशन भी तो वो क्या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके पास कोई भी नहीं है। तो वो सब जो चीज आपके पास पाया गया है वो आपकी क्या मानी जाएगी, डीम्ड इनकम मानी जाएगी, और उसके ऊपर आपसे क्या वसूला जाएगा भैया, 78% से आपसे क्या टैक्स वसूला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? जी हाँ सर समझ रहे हैं। बोले कि तो भाई देख लो ये होगा आपके साथ। चलिए फिर आता है सेक्शन नंबर 69B। सेक्शन नंबर 69B ये बोलता है कि ये है हमारे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड। देखिए ये क्या है, इसमें ऐसा है कि सपोज मानिए आपके पास गोल्ड था, आपके पास गोल्ड पड़ा है करीब ये मान लीजिए 300 ग्राम का गोल्ड है। कितना? 300 ग्राम का गोल्ड है जिसकी वैल्यू निकल के आती है मान लीजिए 50 लाख। कितनी? 50 लाख। एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई, मत बोले ना यार क्या बात कर रहा है, 300 ग्राम गोल्ड 50 लाख का। मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, कितना कभी उससे मेरे को मतलब नहीं है ना, मेरे को अभी आइडिया है। ठीक है ना, आप कुल कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो 300 ग्राम गोल्ड कितने का पाया गया? 50 लाख रुपए का आपके पास गोल्ड पाया गया। और सुनना, जिसको आपने रिकॉर्ड तो कर रखा था, मगर कितने रुपए पे? मानिए 10 लाख रुपए पे केवल रिकॉर्ड कर रखा था। कितने पे? 10 लाख रुपए पे। अब ये 40 लाख रुपए का क्या है, घपला है ना,
ये 40 लाख रुपए का जो झोल निकल के आया ना आपके पास से, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे कि भाई 50 लाख रुपए की चीज को तू 10 लाख रुपए पे रिकॉर्ड करता है, हमको पागल समझियो का है, हमको पागल समझियो। तो भाई ऐसा है कि देखिए 40 लाख रुपए का जो तूने घपला किया है ना, ये तेरी क्या है, इनकम है, और ये क्या है, डीम्ड इनकम है। डीम्ड इनकम पे हम क्या ले लेंगे, 78% से तेरे से टैक्स लेंगे। आ रही है बात समझ में? जी हाँ। चलो जी, फिर उसके बाद आता है अपना सेक्शन नंबर 69D। कौन सा? सेक्शन नंबर 69D आ जाता है, जिसमें अपन बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर की। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर यानी कि सपोज मानिए आपने कोई बहुत बड़ा खर्चा किया, मोटा खर्चा किया, ठीक है ना, करोड़ रुपए का खर्चा किया, और जैसा कि हम सब जानते हैं किसकी नजरों में, अपन इनकम टैक्स वालों की नजरों में, आपने कोई बड़ा सारा खर्चा किया और इनकम टैक्स वाले आपसे पूछने आ गए कि ये खर्चा कहां से किया, इतना पैसा तेरे पास खर्च करने को आया कहां से, हमको ये बता, है ना, हमको ये बता कि भाई इतना पैसा खर्च करने को तेरे पास आया कहां से, तो हमको ये बता दे एक बार। अब कोई जवाब नहीं, और जवाब तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं, है ना, या तो कोई जवाब नहीं और जवाब तो जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं, है ना, कुछ भी बोल जा रहे हो, ठीक है, तो चल भाई बोले जा, कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये तेरी क्या है, इनकम है, ये तेरी क्या है, इनकम है, ये पैसा तूने कहीं से तो कमाया जब भी तो खर्च कर रहा है, यानी कि तूने किसी साल में इसको कमाया होगा। अब कोई बात नहीं, कमा ले, इस साल तेरी इनकम में इसको ऐड कर देते हैं और इसके ऊपर अब तेरे से टैक्स वसूल लेते हैं। बोले चल ठीक है, अरे सुन तो ले, टैक्स भी तो कौन सी रेट से, वही 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो तेरी रेट निकल के आएगी कितनी, 78%। मतलब क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ भाई सही बात कर रहा हूं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये सपोज मानिए कि एक बंदा था जो कि शादी कर रहा था अपने बेटे या बेटी की, ठीक है, एक बंदे को अपने बेटे या बेटी की शादी करनी थी और उसने शादी के ऊपर करीब करीब 2 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया, ठीक है। अब वो 2 करोड़ रुपए का, उसने कितने का, 2 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया, 2 करोड़ रुपए का पूरा खर्चा किया, और सुनना वो रिटर्न फाइल करता है, 10 लाख रुपए कमाता है, ऐसा इनकम टैक्स वालों को वो दिखाता है क्या, कि भाई मेरी इनकम साल की 10 लाख रुपए है, ऐसा इनकम टैक्स वालों को वो बताता है, ठीक है, और खर्चा कर देता है कितने रुपए का, 2 करोड़ का। अब इनकम टैक्स वाले क्या पागल है क्या, समझेंगे नहीं भाई, तू 2.5 लाख 3 लाख रुपए हमको टैक्स देता है ये बताकर कि मैं 10 लाख रुपए साल के कमा रहा हूं, है ना, और तू खर्च करता है एकदम से कितने रुपए, 2 करोड़ रुपए, अच्छा वाह बेटे, है ना, 2 करोड़ रुपए तू खर्च कर रहा है। तो चल भाई, खूब तूने शादी कर ली, खूब 2 करोड़ रुपए खर्च करे, खूब बैंड बाजे बजा लिए, अब हमारी बारी है बैंड बाजा तेरा बजाने की, ठीक है। चलिए उसके शादी में पहुंच गए इनकम टैक्स वाले। अब पहुंच के क्या देखेंगे भाई, ये जो जहां पर शादी हुई है ये मैरिज हॉल कितने का होता, ये जो पर प्लेट का खाना है वो कितने का बैठता, कितने लोग आए हुए हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या वो कैलकुलेट करना नहीं जानते भाई, सब जानते हैं वो, ठीक है। वो जब कैलकुलेट कर लेंगे और जिस भी बंदे की शादी है उसको पकड़ेंगे, बोले आ भाई हो गई शादी, हो गई विदाई, अब तू बैठ, है ना, हो गई शादी, हो गई विदाई, अब तू बैठ थोड़ी देर हमारे से बातचीत कर, हम मैं इनकम टैक्स वाले, तू ये बता, ये रही तेरी रिटर्न, और ये 2 करोड़ रुपए का खर्चा तूने किया कहां से, ये 2 करोड़ रुपए का खर्चा किया कहां से। अब वो बंदा बैठा है, बोले यार भाई देख ऐसा है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है शोहरत है। बोले अच्छा भाई देख एक्सप्लेनेशन दे दे, प्रॉपर है तो, नहीं है तो चल आजा अपनी बारी है, ठीक है ना। अब उसके पास क्या कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे कि भाई सुन देख, ये जो तूने 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं कभी ना कभी तूने कमाए होंगे, तूने हमको बताया नहीं, हम आज तेरे पे से टैक्स वसूल लेते हैं, आज इसके ऊपर तेरे से क्या वसूल लेते हैं, टैक्स वसूल लेते हैं। वो बोला ले भाई सब लिए, थोड़ा सा तुम भी ले लो। बोले सुन तो ले, हम थोड़े से की बात नहीं कर रहे ना, हम तेरे से फ्लैट रेट लगा के 60% से तो पहले तो टैक्स लेंगे, उसके ऊपर जो टैक्स निकल के आएगा उसके ऊपर 25% का सरचार्ज निकाल लेंगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर 4% का थोड़ा सा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ले लेंगे, ठीक है। तो करीब करीब जितने भी रुपए तूने 2 करोड़ रुपए खर्च किए ना भाई, उसमें से 78% हमको दे दे, है ना, बाकी तू रख ले, ठीक है। चल बोले यार भाई क्या बात करो, तो तेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या जब तू खर्चा कर रहा था, है, चल कोई बात नहीं,
अब 2 करोड़ रुपए तू उसमें से 78% हमको क्या दे दे, टैक्स दे दे। ठीक है, तो अगली बार किसी की शादी करें तो ध्यान रखिए, है ना, और सोच समझ के कीजिए। तो इन चीजों का ध्यान रखना। आगे सेक्शन नंबर 69 ई, क्या सेक्शन नंबर 69 ई। अच्छा एक सेकंड, ये है सेक्शन नंबर 69 सी और ये है सेक्शन नंबर डी। ठीक है ना, सेक्शन नंबर 69 डी क्या कहता है समझना। अगर आपने किसी से लोन लिया था, ये है अमाउंट बोरोड। अगर आपने किसी से क्या लिया था, लोन लिया था, और उसको जब क्या चुकाने की बारी आई, डबल आ रहा है, जब क्या उसको चुकाने की बारी आई और आपने एकदम से वो पूरा का पूरा लोन चुका दिया, लोन था बड़े अमाउंट का, तो क्या इनकम टैक्स वाले पूछेंगे नहीं भाई अब ये भी बता तूने जो बड़ा सारा लोन लिया तू एक बार में चुका रहा है, इतना पैसा कहां से आया, हमको तो तूने दिखाया नहीं। कोई बात नहीं, अब तेरी इनकम है और अब इस पे हम क्या ले लेते हैं, अब तेरे से 78% से टैक्स ले लेते हैं। सिंपल, ये भी आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टैक्सेशन के प्रोविजंस। कौन कौन से पढ़े, सेक्शन नंबर 68, सेक्शन नंबर 69, सेक्शन नंबर 69 ए, यानी कि कैश क्रेडिट का पढ़ा कि भैया अगर आपके अकाउंट में कोई भी पैसा क्रेडिट को उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, एक्सप्लेनेशन आपके पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी, उसके ऊपर 78% से टैक्स ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट का भी सेम था कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया जो कि आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया था इनकम टैक्स वालों को, और जिस दिन पता लगा वो आपकी क्या मान लिया जाएगा, उस फाइनेंशियल ईयर की इनकम मान ली जाएगी और उसके ऊपर आपसे 78% से टैक्स ले लिया जाएगा। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड मनी कि आपके घर में कोई पैसा या कोई भी बुलियन या फिर कोई भी ज्वेलरी या फिर कोई भी गोल्ड या वैल्यूएबल आइटम्स पाए गए, ठीक है, जिसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड नहीं किया था, आज आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है उस चीज का, ठीक है, तो वो भी आपकी क्या मान ली जाएगी 78% से, पहले तो उसको क्या बोलते हैं डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा और उसको 78% से टैक्सेशन लगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, कोई पैसा आपने इन्वेस्ट किया था मगर यानी कि जैसे कि 300 ग्राम का सोना पड़ा था, 50 लाख रुपए उसकी वैल्यू थी, मगर आपने उसको डिस्क्लोज कितने पे कर रखा, 10 लाख रुपए पे, यानी 40 लाख रुपए का जो घोल कर रखा है, घपला कर रखा है, ये आपकी क्या है, आपकी इस साल की इनकम मान लेते हैं और इसके ऊपर 78% से टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 69 सी की अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, यानी अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया है, क्या कोई ऐसा बड़ा सारा खर्चा कर दिया जिसका आपके पास कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इतना पैसा खर्च करने को तेरे पास आया कहां से, तो ये तेरी आज की क्या है, इनकम है, और इसके ऊपर हम क्या ले लेते हैं, तेरे से 78% से टैक्स ले लेते हैं। सेक्शन नंबर 69 डी अमाउंट बोरोड, यानी कि अगर आपने कोई भी पैसा बोरो किया किसी से, ठीक है, और एकदम से उसको चुकाया, तो इतना पैसा आपके पास आया कहां से तुमने तो नहीं दिखाया, तो आज क्या दे दो, उसके ऊपर टैक्स दे दो। ठीक है, अच्छा इन सब के बारे में एक जरूरी आपको बात बता दूं कि ये सारी इनकम जो है ना ये टैक्स से तो होगी और इनके ऊपर कोई भी डिडक्शन और कोई भी एग्जेम्पशंस का बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। ये जितनी भी मैंने आपको इनकम बताई ना डीम्ड इनकम, ये 5-6 सेक्शंस में जितनी भी 6 तरह की इनकम डीम्ड इनकम आपको बताई है, मैंने पढ़ाई है, इन पर कोई भी एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस का बेनिफिट्स नहीं मिलता। ठीक है, तो मेरी ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए जी, तो ये थे आज के हमारे टैक्सेशन के प्रोविजन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।